हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए बात कर रहे हैं वो है ऑप्शन चेन। ठीक है। ऑप्शन चेन को अच्छे से समझेंगे और उसको कैसे हम अपने ट्रेड इनिशिएशन के टाइम देखना है और उस पर किस तरीके से काम करते हुए ट्रेड को इनिशिएट करना है, और अगर आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है तो उसके बाद उस पर रुकना कैसे है, क्या कारण है कि हम उस ट्रेड पे बने रहें। ऑप्शन बायर्स के लिए और ऑप्शन सेलर्स के लिए, दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा, मगर ऑप्शन बायर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि ऑप्शन सेलर को तो प्रीमियम मिलना ही मिलना है। ठीक है, वो तो प्रीमियम खाने के लिए ही बैठे हैं, तो वो प्रॉबेबली उनकी सही होने की हमेशा ही ज़्यादा होगी क्योंकि उनके साथ थीटा काम करेगा। लेकिन अगर आप बायर हो, छोटे अमाउंट को लेके काम कर रहे हो, तो भी आप ऑप्शंस में कैसे काम करोगे वो इस चीज़ से हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या समझेंगे वो समझते हैं। पहले तो क्या है कि ऑप्शन चेन क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन चेन, ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ भी बचा ना हो करने को तब हम ऑप्शन करते हैं। आप समझो चीज़ को, मैं कोई नेगेटिव व्यू नहीं दूंगा, मैं पॉजिटिव ही निकाल के लाऊंगा। लेकिन मतलब मेनली ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ एक ऑप्शन आपने रख लिया है कि अगर ये नहीं तो ये सही वाला हिसाब रहेगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होती है ऑप्शन में, मतलब कि अगर आप किसी लड़के के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो मतलब कोई लड़की हो सकता है आपको एक ऑप्शन रख ले, या लड़की के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो हो सकता है वो आपको एक ऑप्शन रख ले, कोई नहीं तो आप सही। वैसा वाला हिसाब रियल लाइफ में इसको आप देखो कि अगर कुछ नहीं है करने को तो ऑप्शन है करने को। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये सोचो कि जो सेलर हैं उनको एक लॉट सेल करने के लिए 1 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं। बायर्स को उसको 75,000 7500 रुपये लगेंगे। तो क्यों आदमी 7500 रुपये में आपको काम करने को दे रहे? क्योंकि आप ये प्रीमियम दे के ही आओगे। ये एक हैजिंग टूल है। ठीक है, मेनली ये क्या है, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन एक हैजिंग टूल है जिससे आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन करने के लिए नहीं होता है, हेज बना के अपनी जो पोजीशंस हैं उसको कंट्रोल्ड करने के लिए होता है, और अपने जो लॉस हैं उसको लॉक करने के लिए होता है। इसके लिए ऑप्शन होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या बताया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसको हम लेके काम कर सकते हैं। देखिए, पहले तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि ऑप्शन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। पहले तो ये होता है कॉल्स। ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको एक कॉल है, पूरी कॉल। अगर आप सेलर के ये ऑप्शन चेन हमेशा एक सेलर के प्रोस्पेक्टिव से ही बनाई जाती है, ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से ये ऑप्शन चेन नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ऑप्शन वो हम हमारे अंदर की कैपेबिलिटी है कि हम इसको ऑप्शन बायर के तौर पे लेके कैसे काम कर लें, लेकिन मेनली ये बनाई जाती है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ठीक है, समझ गए आप बात। क्योंकि जो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है उसके ऊपर हम इतनी सुविधाएं देंगे, जो 5,000 10,000 25,000 30,000 रुपये 1 लाख रुपए लेके ऑप्शन करने बैठा है उसके लिए कोई सुविधा नहीं देगी सरकार। तो ये सुविधा मेनली दी गई है सेलर्स को। ठीक है, जो एक लॉट सेल 25 रुपये कमाने के लिए, 30 रुपये कमाने के लिए, 50 रुपये कमाने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं। ठीक है, ये उनके ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर है कॉल और यहाँ पर है पुट। तो ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। इसके पहले ऑप्शन को जो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन समझा था कि ये इन द मनी होती है। जो ये आपको थोड़े डार्क कलर दिखने लगे हैं, ये इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है। ये इन द मनी है पुट और ये आउट ऑफ द मनी पुट है। समझिएगा बात को। अब इन द मनी कॉल, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए आप कॉल बाय करोगे। यहां देखो, यहां मार्केट ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है। अब आपको लगता है यहां से मार्केट को मुझे ऊपर ले जाना है, तो आपके लिए सारी कॉल्स जो होंगी ये इन द मनी कॉल्स होती हैं। ठीक है, इन द मनी, तो आपको कॉल बाय करनी पड़ेगी। आपको कॉल क्या करनी पड़ेगी, बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हो। लेकिन कोई ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो अगर आप कॉल को यहां बाय तो करोगे नहीं, क्योंकि आप सेलर हो, राइटर हो,
तो आप यहाँ पर सेल करोगे, और अगर आप सेल करोगे तो आप मार्केट को नीचे गिराना चाहते हो। तो अगर कॉल बायर्स कॉल बाय करते हैं तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए करते हैं, कॉल सेलर्स कॉल सेल करते हैं तो वो मार्केट को नीचे गिराने के लिए करते हैं। एक चीज समझ में आई। अगर आप पुट बाय करते हो, यहां पर ये इसके ऊपर सारी इन द मनी पुट होंगी, ये जिस पे चल रहा है मार्केट ये एट द मनी है, ठीक है ना, और इसके ऊपर जितनी भी पुटें होंगी वो क्या होगी, आउट ऑफ द मनी पुट होगी। तो अगर आप मार्केट को नीचे ले जाना चाहते, मतलब ये इन द मनी पुट होगी, ये सारी आउट ऑफ द मनी पुट होगी, ठीक है ना, बीच में एट द मनी पुट होगी। अगर आप मार्केट को इस 25,530 से नीचे ले जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे। यहां पर आप बायर हो तो पुट बाय करोगे, पुट बाय आप करोगे, यहां नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप मार्केट को इससे, मतलब अगर आप ऑप्शन राइटर हो और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पुट सेल करोगे, आप वहां पर पुट सेल कर दोगे, ठीक है। तो जो बायर्स हैं उनको हम एक किनारे कर देते हैं, वो बिल्कुल अपोजिट चलेंगे, वो कॉल बाय करेंगे ऊपर ले जाने के लिए, पुट बाय करेंगे नीचे ले जाने के लिए। जो सेलर्स हैं वो क्या करेंगे, कॉल सेल करेंगे मार्केट को नीचे गिराने के लिए, पुट सेल करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और ये किसके लिए बनाई गई है, सेलर्स के लिए बनाई गई है। क्लियर हुई बात, सेलर के लिए बनाई गई है। अगर ये सेलर के लिए बनाई गई है तो ये सारी पोजीशंस जो दिखा रही है ना, ये सेलर्स की पोजीशंस है, बायर्स की पोजीशंस नहीं है। ये किसकी पोजीशंस है, सेलर्स की पोजीशंस है। अब यहां पर अगर आप देखो, यहां पर क्या दिखा रहा है, 25,500 पे 1,28,000 क्या हुई है, कॉल सेल हुई है। कॉल सेल हुई है मतलब मार्केट को ये यहां से नीचे ले जाना चाहते हैं। ये क्या, ओपन इंटरेस्ट, OI। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कितने लोग यहां पर इंटरेस्टेड हैं मार्केट को इस लेवल के नीचे गिराने के लिए, इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरेस्ट। अभी वर्तमान में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये इसके साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं या कितने लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं, इस स्ट्राइक प्राइस को। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 20,882 लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। मतलब ये टोटल पोजीशन आपकी 1.5 लाख रुपए हो गई। 1.5 लाख लोग जो हैं यहां पर इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे मार्केट को ले जाना चाहते हैं। ये आपको समझ में आई बात। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये पुट सेलर, ये कॉल सेलर है जो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। यहां पर देखो आप, यहां पर क्या दिख रहा है, 1,72,000 लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को पुट सेल कर रहे हैं। ये क्या है, ओपन इंटरेस्ट, पुट सेल कर रहे हैं। पुट सेल कर रहे हैं राइटर्स के प्रोस्पेक्टिव से, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। प्लस 73,000 क्वांटिटी इसमें ऐड कर दो आप, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2,07,14, मतलब कि 2,55,000 क्वांटिटी के आसपास आप इसको 2,55,000 लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को 25,500 के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ऐड हो गया। तो जब ये दोनों ऐड हो गया तो यहां पर 2,25,000 ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर 1,50,000 नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में क्या बना है, एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा है। इसका डिफरेंस कितना आया, 2,25,000, 2,50,000 मान लो, यहां पर कितना मान लो, 1,50,000 मान लो। 1 लाख का डिफरेंस, 1 लाख का डिफरेंस जो बना ये आपका सपोर्ट बना है। क्या बना है आपका, सपोर्ट। मतलब कि अगर मार्केट में सपोर्ट के तौर पर देखना है प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ, तो 25,500 निकल के आता है। यहां पर चलते हैं, यहां पर हम चीजों को देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लेते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आया फिर ऊपर चला गया। ये 25,500 का लेवल ही है, ठीक है ना। ये क्या है, 25,500 का लेवल दिख रहा है आपको। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, स्ट्राइक प्राइस एक रिजिड लाइन नहीं होती है, वो ये जो नीचे गया है ना, इसका लो मान लो, यहां पर आपको लो दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है यहां पर लो, 478, मतलब कि ये डीप हंटिंग है। यहां पर 22 पॉइंट नीचे तक मार्केट ने हंट किया है, किसको, ऑप्शन बायर को, और उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर लेके गया। मतलब कि ये एक सपोर्ट के तौर पे तो काम करेगा, सपोर्ट के तौर पे काम करा इसने, लेकिन उसमें भी पैसा छुड़ाने के लिए एक हंटिंग की गई, डीप हंटिंग की गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई बात कि इसमें अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट जैसा दिख रहा था, यहां पर भी आपको एक सपोर्ट जैसा दिख रहा है। तो ऑप्शन यहां प्राइस एक्शन में आपको ये एक सपोर्ट जैसा काम करते दिख रहा है ना। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, फिबोनाची लगाते हैं, यहां से लेके
यहां तक आप जाते हो तो आप क्या किए, एक फिबोनाची लगा दिए। अब यहां पर आप समझो कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर मार्केट इस लेवल पे है, बुलिश है, यहां पर आके सपोर्ट ले सकता है। ये सपोर्ट कितना दिखा रहा है, 515। ऑप्शन चेन में यहां पर क्या सपोर्ट दिखा रहा है, 515, मतलब 500 दिखा रहा है, मतलब कि ये एक सपोर्ट के तौर पे मार्केट में आपका काम कर सकता है। तो आपको बुलिश पोजीशंस यहां से आप बना सकते हो, लेकिन बनाओगे क्या, नहीं, ऐसे नहीं बनाते हैं। जब भी आपके पास, आपने प्राइस एक्शन में सपोर्ट देख लिया, ये ऑप्शन चेन आपको ट्रेड लेने के पहले चेक करनी है हमेशा। हर बार आपको इसको रिफ्रेश करना है, हर जिस टाइम फ्रेम पे काम, ऑप्शन लेने के बाद तो आपको करना ही है, उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंटली इसको चेक करते रहना है। जिस टाइम फ्रेम में आप काम करो, 5 मिनट में काम करो, तो हर 5 मिनट में आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहां पोजीशन देखिए बदल गई, 1,35,000 यहां पर हो गया और यहां पर 30,000 हो गया, मतलब कि 1,65,000 क्वांटिटी यहां पर हो गई है। यहां पर देखो आप, यहां पर क्या हुआ, ये 1,71,000 क्वांटिटी और ये 72,000 क्वांटिटी, समझ गए आप। मतलब कि यहां पर 2,42,000 43,000 क्वांटिटी यहां पर, मतलब डिफरेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, डिफरेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, उतना नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। तो ये आपको हमेशा हर बार चेक करनी है, ठीक है। सो अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं। अब जब अगर कम हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है, मतलब कि ये वीक हो रहा है, 25,500 का जो लेवल है ये क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि ये डिफरेंस बहुत कम बचेगा, 40,000 या 50,000 का डिफरेंस बचेगा, और फिर ये कोई काम का नहीं रहेगा। 40,000 50,000 के डिफरेंस को ये मार्केट आराम से ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप ऑप्शन चेन के दम पे देख सकते हो। पहली चीज आपको समझ में आई, ठीक है, कि ऑप्शन चेन को अब प्राइस एक्शन के साथ कैसे कंबाइन करना है। पूरी चीज बहुत ध्यान समझेंगे। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट। ये क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसको राइट करने के लिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है वर्तमान में कितने लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनसे बाहर आना चाहते हैं। जैसे कि यहां पर इतने लोग इससे बाहर आ गए, ये इंटरेस्टेड नहीं है इस स्ट्राइक प्राइस को क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, तो ये बाहर आ गए। अच्छा, ये आपने ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस में जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग या सेलिंग दोनों चीजें हो रही हैं, इसको वॉल्यूम कहते हैं। और एक बात याद रखना आप, जहां पर वॉल्यूम, एक टर्म बता रहा हूं जिसको बोलते हैं मैक्स पेन, जहां वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा वहां मार्केट जाने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होंगी, ठीक है। कैसे, यहां 8 लाख का वॉल्यूम है, यहां मतलब आप पहले तो ये 50-50 को छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, ये 50-50 कुछ नहीं होता, 350, 450, 550, इनको देखो ही मत, ये कोई काम के नहीं है। आपको ये 100 के टर्म में चलना है, 600, 400, 300, 200 ऐसे चलना है। अब यहां पर आपको देखना है, तो यहां पर आप देखते हो यहां पर कितना है, आपको 8.5 लाख दिखा रहा है। यहां पर कितना दिखा रहा है, 10 लाख दिखा रहा है। टोटल कितने होगा, 18 लाख होगा, ठीक है। अब यहां पर अपन और आगे देख लेते हैं, यहां पर कितना दिखा रहा है, 8 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा है। यहां पर कितना दिखा रहा है आपको, 11 लाख, 12 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा है, तो 20 लाख का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको कहां दिखा रहा है, 25,600 के लेवल पे आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद और थोड़ा चेक करते हैं, 700 पे नहीं है, 25,600 पे ही आपको दिखा रहा है। यहां पर आप 25,500 में आपको कितना दिखा रहा है, 18 लाख का, मतलब 25,600 आपका मैक्स पेन है। ये टर्म द सम, इन दोनों को अगर जोड़ोगे, सम बिटवीन सम ऑफ वॉल्यूम कॉल्स एंड पुट, ठीक है ना, ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे, इन दोनों का सम होता है अगर कॉल्स के वॉल्यूम का और पुट के वॉल्यूम का, तो जो नंबर निकल के आता है उस नंबर को मैक्स पेन बोलते हैं। वहां पर मार्केट जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। तो यहां से आप डायरेक्शनल व्यू ले सकते हो। अगर ये नीचे है जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है, मान के चलो अगर मार्केट यहां पर मैक्स पेन आपका 400 पे है, मार्केट ट्रेड कर रहा है आपका पास 600 पे, 600 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, और 600 आपको एक सॉलिड रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मार्केट कहां, आप कहां ट्रेड लोगे, नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो, वो भी प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ। मैं कभी भी ऑप्शन चेन को खाली नहीं बोलूंगा, हमेशा प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ ही उसको करना। पहली प्रायोरिटी प्राइस एक्शन ही है, दूसरा कंफर्मेशन ऑप्शन चेन है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है
कि नीचे आ रहा है मार्केट, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे आने की संभावनाएं हैं, तो आप क्या बोलोगे कि यहां से मैं एक काम करता हूं, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप बोलोगे कि मैं 600 की पुट बाय कर लूंगा क्योंकि मैक्स पेन 400 पे दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट 400 पे आ जाए। यहां पर आप रेजिस्टेंस देखे, पहला कंफर्मेशन, दूसरा कैंडलस्टिक देखे, तीसरा पैटर्न कुछ बना रहा है चार्ट, उसके बाद फेबोनाची आपको दिखा रहा है, मैक्स पेन दिखा रहा है, उसके बाद आपने पुट लिया, आपके सही होने की संभावनाएं ज्यादा है, सबसे ज्यादा हो गई। अब यहां पर दूसरी चीज आपने क्या देखा लाइव मार्केट में, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपने देखा कि यार भाई यहां पर आपको दिखा रहा है 400 तक आ सकता है, तो आपने क्या किया, ऊपर के जो है कॉल को सेल कर दिया। पुट बाय करेंगे बायर्स, कॉल सेल करेंगे सेलर्स, तो उन्होंने सेल कर दिया कि यार मार्केट में यहाँ पे मेरे को 40-50 रुपए 60 रुपए का प्रीमियम खाने को मिल रहा है, मैक्स पेन यहाँ तक दिख रहा है, संभावना है मार्केट 400 तक आ जाएगा और मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड देके जाएगा उस दिन। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, ये आपने ये दोनों चीज समझ ली, पहला ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अब होता है आईवी। आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी। इंप्लाइड वॉलिटिलिटी का मतलब ये होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा इंप्लाइड वॉलिटिलिटी होगी उसका मोमेंटम उतना तेज होगा, वो गलेगी भी उतनी तेज, बढ़ेगी भी उतनी तेज, लेकिन इंटरेस्टेड वहां पर सेलर्स होंगे। जिस स्ट्राइक प्राइस की इंप्लाइड वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी वहां पर सेलर्स इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि उनको खाने के लिए अच्छा मिलेगा। मार्केट अगर साइडवेज होता है तो प्रीमियम डिके होता है, ठीक है ना, थीटा काम करता है उसके ऊपर, थीटा टाइम वैल्यू से डिले मतलब डिपेंड करता है। तो जहां पर इंप्लाइड वॉलिटिलिटी है वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप पोजीशंस बनाओगे क्योंकि आपको प्रीमियम ज्यादा खाने को मिलेंगे। मार्केट वो स्ट्राइक प्राइस इंडिविजुअल वो स्ट्राइक प्राइस ज्यादा परफॉर्म करेगी। आप ऑप्शन सेलर हो तो वहां पर ज्यादा एक्टिव होगे, तो वहां पर ज्यादा पैसा आप खा पाओगे। लेकिन उसी जगह अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको डरने की जरूरत है जहां आईवी ज्यादा है, आपको वहां काम करना है जहां पर आईवी कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, इन द मनी रहते हुए या एट द मनी रहते हुए, ठीक है, आउट ऑफ द मनी नहीं चले जाना कि आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ट्रेड ही मत लो, ठीक है, इन द मनी या एट द मनी ट्रेड लो, क्योंकि सही भी तो होना है। सही हो भी गए अगर यहां पर तो भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट अगर आप सही हो भी गए तो भी आपको उतना पैसा नहीं देगा, क्योंकि एक डिप लेगा आपका पैसा खत्म कर देगा। इसलिए आपको एट द मनी या इन द मनी में रहना है जहां पर आईवी आपका कम हो। ठीक है, जैसे कि अभी हमको ये दिख रहा है एक और एक ये दिख रहा है, यहां पे आपकी आईवी क्या है, कम है, उतनी ज्यादा आईवी नहीं, मतलब इनका जो प्रीमियम है कंपैरेटिवली कम गलेगा इन जगहों से जहां पे ये ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है आपको, ज्यादा आईवी दिख रही है। तो आईवी का मतलब समझ में आ गया आपको। आईवी इंप्लाइड वॉलिटिलिटी होती है, उसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, अपने स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने के लिए उसका काम कर सकते हो। जहां पर आपको आईवी कम दिख रही है ऑप्शन बायर्स उनको लेंगे स्ट्राइक प्राइस को, जहां आईवी ज्यादा दिख रही है ऑप्शन सेलर्स उन स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। ठीक है, ये एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको चेंज होता रहता है, चेंज इन ये चेंज प्राइस दिखा रहा है, बिट क्वांटिटी, ये सारी चीजें खत्म कर दो। यहां से लेके ये 4 कॉलम आप पकड़ो। ओपन इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया जिससे मैक्स पेन निकालते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आईवी समझ में आ गई, कैसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे जाके आपको काम करना है। ठीक है, ये 4 टर्म, ये सिमिलरली 4 टर्म यहां पर भी है। अब ये आपने देख लिया। अब देखो क्या होता है कि ऑप्शन जो सेलर होता है ना, वो मार्केट में उसको कभी भी मार्केट में ये उसके लिए बनाई जाती है। अच्छा, उस टॉपिक पे लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी और चीजें समझ लेते हैं थोड़ी सी। देखो अभी हमने क्या देखा यहां पर कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूं पहले तो मैं। मार्केट में ऑप्शन चेन क्या होती है, तो आपको ऑप्शन चेन समझ में आ गया कि एक ऑप्शन है, इसको मतलब जब जिंदगी में कुछ नहीं बचता है तो ऑप्शन चेन पे काम किया जाता है। ऑप्शन चेन मेनली एक हेजिंग टूल है। ऑप्शन में रह के आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा, तो वो एक भ्रम पालने वाली बात है, लेकिन ऑप्शन केवल एक हेजिंग टूल है। ऑप्शन करना है आपको तो बहुत सुदृढ़ स्थिति में रह के करो,
और कैपिटल साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज ऑप्शन बाय भी अगर तो आप ऑप्शन सेल करो, ऑप्शन सेलिंग में आपको पैसा ठीक ठाक बन जाएगा। ऑप्शन बाय करते हो तो भी आपका कैपिटल साइज छोटा होना चाहिए वहां पर, और उस कैपिटल से आप धीरे 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 चीजों को सीखो। मतलब कि मान लो अगर आपके पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 लाख रुपए की कैपिटल में अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो 5 लाख इन्वेस्ट कर दो स्टॉक में, स्विंग ट्रेड कर लो, ऐसी चीज कर लो ताकि वो आपकी कंपाउंडिंग चलती रहे। बचे 5 लाख से आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, वो भी एक लिमिटेड रिस्क रख के, प्रॉपर एसएल फॉलो करके। नहीं तो ऑप्शन सेलर्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ध्यान से सुनो, आपके पास ऑप्शन बायर हो तो आपके पास कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो आप क्या करोगे, उसमें से 6 लाख 7 लाख को इन्वेस्ट कर दो मार्केट में, ठीक है, स्टॉक्स ले लो अच्छे, और उसके बाद जो आपके पास 4 लाख या 3 लाख की कैपिटल बनी उससे हेजिंग करो। पहले हेजिंग करो। हेजिंग में क्या होगा, आपकी कैपिटल ब्लो नहीं होगी, बहुत जल्दी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। हेजिंग करो, तो हेजिंग करने से आपका क्या क्या होगा कि आपको चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। हेजिंग पे वीडियो बनाए, और वीडियो चाहिए तो बता देना, हेजिंग और तरीके से बता दूंगा। तो हेजिंग करो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेके, तो वहां पर आपको क्या होगा, चीजें क्लियरिटी और ज्यादा मार्केट में आएगी। अच्छा, 11th से 12th या फिर 12th पास करने में 1 साल लगता है, ग्रेजुएशन पास करने में 3 या 4 साल लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पास करने में 2 साल लगते हैं। सिमिलरली मार्केट में काम करने के लिए भी टाइम लगता है। आज पैसा लेके आओ कल कमा लो, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ है। आज पैसा लेके आओगे तो थोड़ा पैसा जाएगा, सीखोगे, कल और सीखोगे, परसों और सीखोगे, नरसों और सीखोगे, तो वो सीखने में ही अपना पैसा ना खत्म कर दो कि जब बनने लगा तो फिर पैसे ही नहीं है। इसीलिए आप छोटी कैपिटल को, मान लो ऑप्शन बाय कर रहे हो, आपने 50,000 की कैपिटल से ऑप्शन बाय किया, 9,50,000 की कैपिटल को आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। 50,000 की कैपिटल को अगर आप संभल के काम करोगे तो मान के चलो आप 2 महीने चला लोगे, अगर बिल्कुल प्रॉपर एसएल पे निकल रहे हो, एसएल लगा के ही काम कर रहे हो इस तरीके से, तो 2 महीने में आपने मान लो बढ़ाया, कम किया, ये किया, 50,000 को खत्म कर दिया, ठीक है, चलो 50,000 खत्म हो गए आपके। जब आपके ये 50,000 रुपए खत्म हो गए तो उसके बाद आपका वो जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी आपको कम से कम 10% का रिटर्न अगर दे देगा तो 95,000 रुपए हो जाएंगे। फिर आपके पास 40,000 की कैपिटल आ गई इसको काम करने के लिए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में काम कर सकते हो। छोटी कैपिटल 50,000 की कैपिटल 10 बार ब्लो करोगे तो 5 लाख रुपए जाएंगे, एक बार में 5 लाख डालोगे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन चेन क्या होती है ये हमने समझा, काम कैसे करती है अब इसको हम समझते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन में काम करने के लिए, इसको हटा देते हैं। देखो, ऑप्शन चेन में काम करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के पहले ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करना है। पहला काम, आपने ऑप्शन चेन को रिफ्रेश किया, ठीक है ना। अब ऑप्शन चेन को रिफ्रेश करने के बाद आपने यहां पर देखा कि मार्केट क्या दिखा रहा है, मार्केट आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है ना। आपने इसमें 15 मिनट का चार्ट लगाया, 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये अभी हाई को ब्रेक नहीं किया तो ये भी लोअर हाई है और नीचे की तरफ आने की संभावनाएं रखता है, ठीक है ना। मगर ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर भी बना सकता है मार्केट में। यहाँ सपोर्ट के पास आपको क्या दिख रहा है कि मदर बेबी कैंडल आपको दिख रही है। इतनी चीज आपने देख ली, ठीक है ना। यहां पर आपको बुलिश भी दिख रहा है, बेयरिश भी दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है। तो आपने क्या किया, मार्केट में आपने देखा कि ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकल रहा है, यार मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, मार्केट ऊपर से नीचे तक आया है, 200 मूविंग एवरेज बहुत दूर है, तो यहाँ पर हो सकता है मेरे को एक डाउनवर्ड मूव मिल जाए। आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक किया कि अगर मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करता हूँ, मेरा एसएल कितना हो सकता है, मेरा एसएल यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ पर टारगेट प्रॉबेबली ये हो सकता है मेरा, या ये हो सकता है मेरा, या ये हो सकता है मेरा, ठीक है ना। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले तो मैं यहाँ नहीं लेता ट्रेड, मेरे को अगर ट्रेड लेना होता तो मैं यहाँ कहीं ट्रेड लेता, ठीक है ना। वो बात की चीज़ें, ट्रेड कहाँ लेना, अभी हम सिर्फ ऑप्शन चेन समझ रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर इसको देखा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रेड लेता हूँ, मेरा रिस्क है इतने पॉइंट का, अच्छा, और रिवॉर्ड मेरा है इतने पॉइंट का, ठीक है। तो अब
क्या करें, ट्रेड इनिशिएट करें नहीं करें, तो ये कहाँ आके रुकेगा, 500 पे आके रुकेगा। हमने ऑप्शन चेन में गए, ऑप्शन चेन को हमने किया रिफ्रेश, ठीक है। जब हमने ऑप्शन चेन को रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पर 500 की स्ट्राइक प्राइस और 600 की स्ट्राइक प्राइस चेक करनी पड़ेगी। 600 पे क्या दिखा रहा है मेरे को कि कॉल शॉर्टिंग कितनी है, 1,93,000 है, ठीक है। और यहाँ पर 97,000, मतलब 1,00,000 रुपए का डिफरेंस चल रहा है। ये एक रेजिस्टेंस की जैसा मेरा काम करेगा। मार्केट में यहाँ पर आया है, यहाँ पर दिख रहा है 1,35,000, यहाँ पर लगभग 30,000, 1,65,000 क्वांटिटी में कॉल शॉर्टिंग पड़ी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो कितना बचा है, 1,73 यहाँ पर हो गया है और 1,45 यहाँ पर हो गया। 75 75 250 क्वांटिटी में यहाँ पर पुट शॉर्टिंग पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पुट शॉर्टिंग 250 क्वांटिटी में पड़ी है, कॉल शॉर्टिंग यहाँ पर क्या हो गया है, इतनी पड़ी, और पुट शॉर्टिंग बढ़ती आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या संभावनाएं दिख रही है कि मुश्किल है कि मार्केट 25,500 को ब्रेक करे, ये आपको समझ में आ रहा है। मुश्किल है कि मार्केट 25,500 के लेवल को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। ये आपको दिख गया। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट क्या दिख रहा है आपको, 25,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। नीचे के लेवल पे क्या दिख रहा है, 25,400 एक सपोर्ट दिख रहा है। मतलब कि मैं यहाँ पर मार्केट में अगर निफ्टी इस पोजीशंस पे आता है कहीं पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ मार्केट में, ठीक है। तो अगर मैं मार्केट में ऊपर का ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो किस लेवल पे कर सकता हूँ, इस लेवल पे कर सकता हूँ, 500 यहाँ कहीं मार्केट में मैं ऊपर के ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। मेरा एसएल इतना होगा और मेरा जो टारगेट होगा कितना होगा, 600 पे होगा। क्यों 600 पे होगा, क्योंकि 600 एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, 500 एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो अगर डिप लेता है मार्केट तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ तक की डिप ले सकता है। ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक की डिप ले सकता है एसएल हैंड करने के लिए। तो थोड़ा हमारा एसएल कितना होना चाहिए, इसके थोड़ा मतलब हमको इसको गैप देना पड़ेगा। हमने 47-50 पॉइंट का एसएल रखा। ऊपर का टारगेट हमारा इस लेवल पे हो सकता है, ये रेजिस्टेंस के जैसे एक काम करेगा और टारगेट भी हो सकता है। और ऊपर 600 का लेवल है मार्केट में, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से हमने मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक किया। अब यहां पर आप देखो और बड़ी चीज दिखाता हूं। यहां पर क्या है, 500 है। 500 पे आपको क्या दिखा रहा है, 1,35,000। उसके बाद 600 पे कितना दिखा रहा है, 1,93,000। उसके ऊपर 700 में कितना दिखा रहा है, 1,33,000। अब इसको आप अगर जोड़ते हो तो यहां पर आपको क्या दिखा रहा है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 4,60,000 मान लो। 4,60,000 का आपको क्या मतलब, इसको जोड़ो, यहां से जोड़ना चालू करो, 600, 700 और 800, क्योंकि यहां तो मार्केट ही है। 600, 700, 800 को आप जोड़ोगे तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 और एक 4,00,000, तो 4,50,000 यहां पर आपको ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। नीचे के लेवल पर सपोर्ट देखो, सपोर्ट कितना दिखा रहा है आपको, यहां पर है मार्केट, तो यहां पर आपको 1,00,000। अच्छा, रेजिस्टेंस हमेशा यहाँ कॉल से देखोगे, सपोर्ट हमेशा पुट से देखोगे, क्योंकि पुट शॉर्ट हो रहा है। तो सपोर्ट में 1,00,000 ये दिखा रहा है, 1,00,000 ये दिखा रहा है, 1,00,000 ये दिखा रहा है, तो 2, 3, 3,50,000। रेजिस्टेंस कितना है, 4,50,000। रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, सपोर्ट क्या है, कम बड़ा है आपका, ठीक है ना। मतलब सपोर्ट ब्रेक हो सकता है मार्केट में। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में आपका सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग कितनी बड़ी है। आप इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आप काम कर रहे हो। हम तो अभी इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से क्या है कि मार्केट में ज्यादा बड़े हम टारगेट नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस इतने बड़े हैं, रेजिस्टेंस इतने बड़े, नीचे सपोर्ट क्या है, कमजोर सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक भी हो सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम करना पड़ेगा। हम मार्केट में क्या समझ में आता है कि हो सकता है मार्केट यहां से नीचे आ सकता है, नीचे निकल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के लेवल बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया। अब अगर आपको मार्केट में बाइंग इनिशिएट करनी है तो वो लेवल होगा 25,500 का। शॉर्ट इनिशिएट करना है तो भी वो लेवल होगा 25,500 का, लेकिन कब, जब मार्केट 25,500 को तोड़े, नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाए, ऊपर आने के बाद फिर आपको कुछ मोमेंटम दिखता है तो आप नेक्स्ट सपोर्ट के लिए 100 पॉइंट के लिए मार्केट को ट्रेड में ला सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऊपर ले जाना है तो भी लेवल यही है, 25,500 पे लेके जाओगे और यहां से मार्केट ऊपर ले जाओगे।
मैक्स पेन 25,600 दिख रहा है, मतलब मार्केट हो सकता है 25,600 तक आए, लेकिन यहां पर सपोर्ट मतलब मार्केट 25,600 पे, ये देखो 25,600 पे मैक्स पेन दिख रहा है। संभावना है क्या कि मार्केट की एक्सपायरी 25,600 पे होगी, ये आज के दिन पता चल रहा है, लेकिन आज एक्सपायरी तो नहीं है। एक्सपायरी तो कब है? 2 दिन बाद है। तो 2 दिन बाद तक वो मैक्स पेन कहां रहता है, कहां बदलता है, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। अभी हमारे लिए 25,500 एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जिससे ऊपर या नीचे के ट्रेड इनिशिएट हो सकते हैं। अभी हमको प्राइस एक्शन देख के समझना पड़ेगा कि कहां हो रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो संभावना है कि मार्केट नीचे के ट्रेड आपको इनिशिएट करने को दे सकता है। ठीक है, तो हम इसको चेंज करते हैं, हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमने शॉर्टिंग का ट्रेड बनाया, तो मैं शॉर्टिंग में भी कितना जाऊंगा भाई? 500 से जाऊंगा तो 400 पे ही जाऊंगा। मेरे को बहुत ज्यादा शॉर्टिंग नहीं कर सकता हूं। ऑप्शन बायर कभी भी बहुत ज्यादा चीजें, बहुत लंबे ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकता है, और इसको शॉर्ट करने के लिए भी मार्केट को यहां से रिवर्सल लेके हम शॉर्ट करने पाएंगे। पहली बार में तोड़ रहा है तो पहली बार में ट्रेड में नहीं घुसेंगे, नीचे आने दो, ऊपर जाने दो, फिर मार्केट में नीचे आओ। तो ऑप्शन चेन में हमने सपोर्ट देखे, रेजिस्टेंस देखे, R1 R2 R3 नीचे के ऊपर के रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहे थे, नीचे के सपोर्ट उतने ज्यादा नहीं दिख रहे थे, तो हमने बोला कि हो सकता है नीचे मार्केट आ जाए। अच्छा, एक चीज और ऑप्शन चेन में देखने की होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहां पर आपको कितना दिखा रहा है? 1,33,000। यहां पर कितना दिखा रहा है? 1,35,000। कितने का है? 40,000 का बचा, मान लेते हैं। ये टोटल सम हम करना पड़ेगा बहुत सारा। यहां पर आप देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 1 लाख दिख रहा है। ये 40,000 और जोड़ दो, 1,40,000 हो गया। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 30-35,000। 1 लाख का सपोर्ट है, 400 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस पे चलते हैं। 600 पे क्या दिखा रहा है? 1,93,000 और 55,000 और जोड़ लो, 1,90,000 और 50,000 कर दो सीधे सीधे, तो आपका हो गया 2,40,000। 2,40,000 यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? 1,50,000। 1,50,000, 1,40,000, मतलब यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? 1 लाख का डिफरेंस आपको सीधा सीधा दिख रहा है। 1 लाख का डिफरेंस यहाँ पर भी दिख रहा है, 1 लाख का डिफरेंस यहाँ पर भी दिख रहा है। मार्केट क्या है? साइडवेज है, मोमेंटम ही नहीं दे रहा है आपको। यहाँ से आपको साइडवेज भी तो समझ में आ रहा है कि मार्केट में जितना नीचे रेजिस्टेंस है उतना ही ऊपर, जितना नीचे सपोर्ट है उतना ही ऊपर रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या बिहेव कर रहा है? साइडवेज बिहेव कर रहा है। सो मार्केट में कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेने का। 50 पॉइंट का आसपास के आपको ट्रेड इनिशिएट होंगे, बहुत ज़्यादा मोमेंटम की गुंजाइश नहीं की जा सकती है मार्केट से। इस तरीके से आप ऑप्शन चेन से क्या देख लोगे कि कैसे, मतलब मार्केट का व्यू क्या हो सकता है? साइडवेज हो सकता है, बुलिश हो सकता है, सिंगल डायरेक्शनल मूव दे सकता है, क्या दे सकता है। ठीक है, सो मार्केट नीचे आता है तो नीचे आएगा, यहां पर हमको कहीं मिलता है, यहां से फिर ऊपर जाएगा, रिवर्सल लेके यहां पर आएगा, फिर हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। एक चीज। दूसरी चीज आप समझो, ऑप्शन में कभी भी ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखा जाता है। मतलब कि अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हो 25,500 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो आपको 25,500 की स्ट्राइक प्राइस खोल के नहीं देखना है कि 25,500 का क्या भाव चल रहा है, 25,500 कितने में मिल रही, ये सबसे आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। समझो बात को, आपका यही चार्ट काम करेगा। ये जो चार्ट है आपका मार्केट में, यही चार्ट मार्केट में आपका काम करेगा। आपको कभी भी ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखना है। वहां से अगर आप सपोर्ट निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, टारगेट निकालोगे, एसएल निकालोगे, तो आप हमेशा लॉस में जाओगे, क्योंकि वो किसी काम का चार्ट नहीं है। चार्ट केवल ये काम का है। आप यहां पर सपोर्ट लगाओ, यहां पर स्टॉप लॉस लगाओ, यहां टारगेट लगाओ। ऑप्शन आपने 25,500 की स्ट्राइक प्राइस को देख लिया है, 25,500 की आपको पुट बाय करनी है कि मार्केट नीचे जाएगा। आपने जो भी प्राइस दिख रहा है उस प्राइस पे आपने यहां पे पुट बाय कर ली। पुट बाय करने के बाद आप इंतजार करो मार्केट का कि मार्केट मेरे टारगेट पे आ जाए। तो आपको देखना यही चार्ट है, यही आपका एसएल, यही आपका टारगेट। आप ऑप्शन में नहीं जाओगे देखने के लिए। अब यहां आता है तो मैं निकल जाऊंगा भाई साहब। अगर मेरे को इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट मिलता है तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। प्राइस कुछ भी चल रहा हो, ऑप्शन का मेरे को लेना देना नहीं है। और अगर मेरा एसएल आता है तो यहां पर आएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। मेरे को ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखना है। ऑप्शन के चार्ट को देखने से या ऑप्शन की प्राइस को देखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको आपने तो कैसे करना है? पहला प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन के बाद आपको स्ट्राइक प्राइस चेक करनी है, स्ट्राइक प्राइस चेक करने के बाद आपको उसके
सपोर्ट मतलब सपोर्ट देखना है कि कितना क्या चल रहा है, आपको आईवी मतलब ओपन इंटरेस्ट देखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है, वॉल्यूम से आपको मैक्स पेन समझ में आएगा कि कहाँ पर वॉल्यूम, ये एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा काम करेगा मैक्स पेन, जैसे कि 25,600 पे मतलब एक्सपायरी के दिन आपको या एक दिन पहले आपको मैक्स पेन यहां पर दिखा, तो आप कल के दिन एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट में किस डायरेक्शन में कितना मूवमेंट आएगा। एक चीज, दूसरी चीज, ये ऑप्शन चेन एक्सपायरी एक तो उसी वीक की एक्सपायरी के लिए लायबल होती है, याद रखो, समझने की कोशिश करो कि अगर 3 तारीख को एक्सपायरी है तो ये ऑप्शन चेन जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे ये ऑप्शन चेन की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अगर आप मंडे को या फ्राइडे को ऑप्शन चेन देख रहे हो कोई काम की नहीं है, बहुत कम काम करेगी आपके लिए। मंडे को देख रहे हो आप, थोड़ी संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, ट्यूसडे को देख रहे हो थोड़ी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। इस तरीके से एक्सपायरी के दिन के पास आते आते इसकी एक्यूरेसी बढ़ती है। ठीक है, अगर आप इसको शुक्रवार को देख रहे हो तो कोई उतना ज्यादा आपको वो नहीं मिलेगा। हाँ, सपोर्ट करेगी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल कि कोई सपोर्ट नहीं करेगी, सपोर्ट करेगी लेकिन उतना चीज सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज, यहां पर एक चीज और देखने की है, यहां पर देखो, यहां पर अगर आपको क्या दिखा रहा है, कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस कम हो रही है, मतलब कि यहां पर ऑप्शन सेलर उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जो मैं रोज सुबह की वीडियो में बताता हूं। यहां पर आपकी क्या है, पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो रही, क्लोज हो रही है, मतलब हो सकता है यहां पर आपके उतने ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इससे आप मार्केट का डायरेक्शन ले सकते हो। अगर कॉल शॉर्टिंग क्लोज हो रही है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट शॉर्टिंग क्लोज हो रही है मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको मार्केट में। अब यहां पर देखो, अब इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं हम ऑप्शन चेन को, इसको हमको बार बार रिफ्रेश करना है, जितनी बार हो उतनी बार रिफ्रेश करना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, यहां पर क्या हो रहा है, 500 के लेवल पे यहां पर कितना दिखा रहा है, 1,37,000, ये कितना हो गया, 1,30,000, टोटल 1,37,000 क्वांटिटी, यहाँ 1,67 हो गई है। यहां पर पुट शॉर्टिंग क्या हो गई है, पुट शॉर्टिंग बढ़ रही है आपकी, है ना, पुट शॉर्टिंग कितनी दिखा रहा है, 80,000, यहां पर कितना दिखा रहा है, 1,78,000, 1,78,000 का मतलब यहां पर कितना हो गया आपका, 80 इसको मान लेते, 80 इसको मान लेते, 1,60,000, 2,60,000, 2,60,000 का आपका पुट का क्या है, यहां पर पुट बायर्स है, पुट बायर्स है मतलब कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना, पुट सेलर है, सॉरी पुट सेलर है, तो मतलब मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। और यहां पर क्या है, कॉल सेलर है, कॉल सेलर है मतलब कि यहां से मार्केट को ये नीचे गिराना चाहते हैं, ये मार्केट को यहां से उठाना चाहते हैं। अभी भी मार्केट में 25,500 क्या बना हुआ है, सपोर्ट के जैसे काम करेगा। ठीक है, तो 25,500 पे आप सपोर्ट लो, यहां से मार्केट को ऊपर ले जाओ, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर आपको उस तरीके से काम करना है, लेकिन प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ ही ऑप्शन चेन को लेके चलना है। ऑप्शन चेन को कभी भी बिना प्राइस एक्शन के कॉम्बाइन करके नहीं लेके चलना है। ठीक है, ऑप्शन चेन में ऑप्शन का चार्ट कभी नहीं देखना है, आपको हमेशा इसके चार्ट को फॉलो करना है और इसके चार्ट पे आपको मार्केट में काम करना है। ठीक है, ये आपको चीजें समझ में आ गई। अब देखो क्या चीज बची है, तो यहां पर आपको 25,500 की स्ट्राइक प्राइस का गेम समझ में आ गया कि आप पोजीशंस कैसे लोगे। ठीक है, कहां पर पोजीशंस लेनी है, कैसी पोजीशंस लेनी है, क्या दिखा रहा है मार्केट, उन चीजों को। यहां पर आपको और क्या दिख रहा है, यहां पर देखो ऑप्शन चेन क्या होती है, कैसे काम करती है, यूज सेटअप में कैसे यूज करना है, ये तीनों चीज मैंने अपनी तरफ से तो समझा दी है। कुछ और इसके अलावा आपको समझना है तो आप एक बार मेरे से कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, तो उस डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेनली आपको ये समझना चाहिए कि समझाना था कि ऑप्शन चेन कैसे काम करती है। देखो क्या है, 500 का सपोर्ट है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ प्राइस एक्शन में क्या दिखा रहा है, आप ओवरऑल आप इसको लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर भी बोल सकते हो, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यहां पर 25,500 का ऑप्शन चेन में सपोर्ट है तो सपोर्ट के पास बाय करना है, बाय करने के लिए कैंडल ऐसी मिलनी चाहिए कि आप उसको बाय करो। ठीक है, यहां पर हम इंतजार करेंगे उस कैंडल्स का, कुछ पैटर्न्स का, कि हमको अगर मिलता है तो हम मार्केट में इसको इस लेवल से ऊपर ले जा सकते हैं। नीचे का एसएल कितना बन जाएगा आपका, 40-50 पॉइंट का एसएल बन जाएगा, ऊपर का टारगेट कितना बन जाएगा, 600। बहुत ज्यादा टारगेट नहीं रख सकते हो, फिर भी बता रहा हूं, अगर ऑप्शन बायर हो तो टारगेट आप 100 पॉइंट के आपके बहुत अच्छे टारगेट्स कहलाते हैं।
100 पॉइंट के टारगेट आप रख सकते हो, 100 पॉइंट के बाद बाहर निकल जाओ, क्योंकि 100 पॉइंट के बाद डिप भी करेगा तो हो सकता है आपका वो प्राइस वापस कभी ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप बढ़िया यहाँ से सेल करते चलो। इस स्ट्राइक प्राइस को आपने यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पे हो, 400 की स्ट्राइक प्राइस पे हो, तो आपने 400 पे क्या कर दिया, पुट सेल कर दिया, ऊपर 600 पे कॉल सेल कर दिया, मार्केट साइडवेज है, दोनों तरफ का प्रीमियम खाओ। जैसे कि यहाँ पर अभी मार्केट में चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है मार्केट में, ऑप्शन चेन में, यहाँ पर मार्केट में ये देखो, अगर आप मार्केट को देखते हो तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, मार्केट साइडवेज रहेगा। जब इसका प्रीमियम भी जा रहा है, इसका प्रीमियम भी जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट कोई मोमेंटम ही नहीं दे रहा है, मार्केट साइडवेज रहेगा। तो आपको ये भी ऑप्शन चेंज से समझ में आएगा कि मार्केट साइडवेज कैसे बिहेव करेगा। अगर इसको भी कुछ नहीं दे रहे हैं, इसको भी कुछ नहीं दे रहे हैं, तो मतलब कि ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, कमा रहा है ना। तो वो सेल करके ऑप्शन राइट करके कमा रहा है, ऊपर की भी सेल कर दी, नीचे की भी सेल कर दी, दोनों का प्रीमियम बढ़िया कमा रहा है, ऑप्शन बायर को पैसे ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बाय करने के पहले ये सारी चीज़ें को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शन चेन कभी भी बायर्स के लिए नहीं होती, सेलर्स के लिए होती है। तो सेलर्स के प्रोस्पेक्टिव से ही ऑप्शन चेन को देखने की कोशिश करना। मैंने ऑप्शन चेन में क्या क्या चीज़ें समझा दी हैं वो बता देता हूँ मैं फिर से एक बार, और फिर वीडियो खत्म करते हैं। ओ आई समझा दिया हूँ, चेंज इन ओ आई समझा दिया हूँ, वॉल्यूम समझा दिया हूँ, वॉल्यूम से मैक्स पेन निकालते हैं, नीचे के सपोर्ट में R1 R2 R3 कैसे देखते हैं, ऊपर के रेजिस्टेंस में R1 R2 S1 S2 S3 कैसे देखते हैं, कितना बड़ा सपोर्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे कर लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर कर लेना, सपोर्ट ज़्यादा बड़ा है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है ये समझ में आ जाएगा। तो मार्केट का मोमेंटम आपको नीचे, सपोर्ट ज़्यादा बड़ा है तो ऊपर लेके चलना है, रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है तो नीचे लेके चलना है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेना तो समझ में आ जाएगा कहाँ का डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है, ऊपर का डिफरेंस पुट और कॉल का ज़्यादा बड़ा चल रहा है कि नीचे का ज़्यादा बड़ा चल रहा है। मोमेंटम ट्रेड समझ में आएंगे इससे आपको। यहाँ पर प्रीमियम चेक करना कि किसका प्रीमियम आपका गल रहा है जल्दी, उसका प्रीमियम जिसका जल्दी गल रहा है वहां पर काम नहीं करना। इंप्लाइड वॉलिटिलिटी से समझ में आया किस स्ट्राइक प्राइस पे रहना है, किस स्ट्राइक प्राइस को चुनना है हमको काम करने के लिए। अगर हम बायर हैं तो, और सेलर हैं तो भी, जिसका आई भी ज़्यादा उसका पैसा ज़्यादा बनेगा, जिसका आई भी कम है उसमें आपका पैसा कम गलेगा। कम गलेगा मतलब कि ऑप्शन बायर के लिए, ज़्यादा चाहिए तो ऑप्शन सेलर के लिए। यहाँ पर समझ में आ गई। यहाँ पर आपको ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरफ दिखेंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पोजीशंस क्लोज होते दिख रही हैं कॉल की, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट की क्लोज होते दिख रही हैं मतलब मार्केट क्या करेगा, मतलब नीचे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और भी आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आया हो तो वो आप मेरे से पूछ लेना। ऑप्शन के साथ इस तरीके से कंबाइन करके मार्केट में हम काम कर सकते हैं। सपोर्ट चेक करते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं, मैक्स पेन चेक करते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं, S1 S2 S3 देखते हैं, और मोमेंटम साइडवेज रहेगा, अपसाइड रहेगा, कितना डायरेक्शनल रहेगा, वो सारी चीज़ें हमको ऑप्शन चेन में समझ में आती हैं। ऑप्शन चेन केवल एक सेलर्स के पर्सपेक्टिव से होती हैं, बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं होती हैं। पहली चीज समझ में आ गई। ऑप्शन के चार्ट को कभी नहीं देखना, ऑप्शन के चार्ट से कुछ नहीं होता है, वहाँ ना सपोर्ट लगाना, ना रेजिस्टेंस लगाना, ना एसएल लगाना, ना टारगेट लगाना। यहाँ पर आपका जो लाइव चार्ट है यही आपको बताएगा कि मार्केट में किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ का टारगेट आता है वहाँ बिना देखे निकल जाओ, यहाँ का एसएल आता है वहाँ बिना देखे निकल जाओ। समझ में आ गई बात आपको। होपफुली मैंने आपको ऑप्शन चेन में जितना मुझे बेसिक ज़रूरी चीज़ें लगती थी वो मैंने समझा दी हैं। इतना ही होता है जिसके दम पे आप मार्केट में ऑप्शन चेन को कंबाइन करके काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हमको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ पर कोई डॉक्टर की उपाधि नहीं चाहिए। पैसा कैसा कमाना है वो सीखना है, और जितना कम में हम सीख के हम पैसा कमा सकते हैं हमको उतना ही काम करना है। ऑप्शन के लिए फिर बता देता हूँ, ऑप्शन सिर्फ एक हैजिंग टूल है। बहुत ज़्यादा इसमें रह के मार्केट में काम नहीं करना। ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है तो ऑप्शन करो, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेड करो, हैजिंग करो। ऑप्शन के साथ हैजिंग करते हैं। फ्यूचर आपने ले लिया है, फ्यूचर आपको प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग का है, मार्केट नीचे जा रहा है, उस टाइम आप ऑप्शन को उसको सेल कर दो, पैसा तो कम लगेगा क्योंकि आपके पास फ्यूचर पड़ा है। तो फ्यूचर के साथ ऑप्शन की हैजिंग कर दी आपने, तो आप यहाँ से पैसा उसका लॉस रिकवर कर लोगे, वहाँ आपका फ्यूचर जब बढ़ेगा तो पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को यूज़ करो। ठीक है, सो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ समझा दी है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर देना, मैं और उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।
पेन कॉपी लेके बैठना, धीरे धीरे समझना, नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार देख लेना, शायद आ जाए, और नहीं आएगा तो फिर पूछना, मैं बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।